Hello students, I hope you all are doing great. So welcome back to your channel Genius Slang. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एंड हमने कुछ क्वेश्चंस पे बात की थी कि यदि आपको रूट्स गिवन है तो आप उस इक्वेशन को किस तरह से क्रिएट करेंगे. बच्चों हियर वी आर टॉकिंग राइट नाउ ऑन द मेंस लेवल्स क्वेश्चंस. ओके, हमने इससे पहले उन सभी क्वेश्चंस पे बात की है जो कि बेसिक्स एंड प्रीलिम्स लेवल एंड योर एकेडमिक्स वहां हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो हम आज बात करते हैं कि जो आपके रूट्स होते हैं उनका रिलेशन और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सो रिलेशन बिटवीन, give me a second student. Yes, relation between roots and coefficient. सो हमने बात की थी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए. राइट. सो क्या मैम अल्फा और बीटा को हम प्लस कर दें और माइनस बी बाय ए लिखें तो क्या वैल्यू हमारी सेम होगी. तो चलिए एक इक्वेशन लेकर हम इस रिलेशन को प्रूव करते हैं. सो वी विल टेक अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. सो बच्चों यहाँ 10 के क्या रूट होंगे. 10 के रूट होंगे 5 और 2 की ऐड करने पर आपको मिले 7. नाउ माइनस साइन है एंड देन प्लस साइन है तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे प्लस 5 एंड प्लस 2. क्लियर है. सो प्लस 5 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई बच्चों 2 हुई. राइट. सो अल्फा प्लस बीटा मींस 5 प्लस 2 करें एंड माइनस बी तो माइनस बी क्या है बच्चों यहाँ पर -7. सो माइनस एंड देन -7 एंड ए है आपके पास 1. सो देखिए 7 इक्वल्स टू 7 मींस अल्फा प्लस बीटा आप करें या कोएफिशिएंट में माइनस बी बाय ए करें तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी सेम आएगी. राइट. नाउ बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा. सो देखिए अल्फा है आपके पास 5 एंड बीटा है 2. सी है आपके पास 10 एंड ए यू हैव 1. सो देखिए 10 इक्वल्स टू 10 मींस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस. मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा जो हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए. यहाँ रिलेशन हमने देखा कि दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है बच्चों सेम आ रही है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू क्वेश्चंस. चलिए. सो हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है. प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ एन इक्वेशन 3a² minus pa plus 12 which equals to 0 and a² minus qa plus 13 equals to 0 are x and y. मीन्स ये दो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या गिवन है बच्चों x एंड y रिस्पेक्टिवली. तो आपको बताना है स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ x प्लस y. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है आपको दो इक्वेशन का विच इज 3a² माइनस pa प्लस 12. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई बच्चों 3a² माइनस pa प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है a² माइनस qa प्लस 13 इक्वल्स टू 0. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a. करेक्ट है. सो अल्फा इंटू बीटा c बाय a मींस 12 बाय 3. राइट. सो 3 4 जार इज 12. सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास 4 और यहाँ इक्वेशन की बात करें अल्फा इंटू बीटा सो यू विल गेट 13. राइट. नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग जो अल्फा इंटू बीटा मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन से आपको वैल्यू मिली वो आपकी किसकी थी x की एंड दूसरी इक्वेशन से जो वैल्यू आई वो किसकी थी y की. नाउ x प्लस वाई
क्वेश्चन इज सेइंग, सो हम 4 एंड 13 को ऐड करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 17. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ x प्लस वाई. सो x प्लस वाई की यूनिट डिजिट क्या आ रही है बच्चों? 7. सो 7 का आपको करना है स्क्वायर एंड यू विल गेट द आंसर विच इज 49. क्लियर है बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज द सॉल्यूशन इज वेरी इजी. बहुत से बच्चे देखेंगे कि p है, q है, कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, बट द क्वेश्चन इज सेइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, तो हमें b की कोई यहाँ जरूरत ही नहीं है. चलिए तो लेते हैं एक और क्वेश्चन. चलिए, सो वी हैव अ क्वेश्चन दैट कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरह के ऑब्जर्व करते हैं जहां पर हमें इक्वेशन मिल जाती है रूट में. सो बच्चों, यदि आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन रहे, जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 11√3x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आपको बताना है x क्या होगा. सो अभी तक हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ पर b की वैल्यू में रूट हमें नहीं मिला था. सो कुछ भी नहीं करना है, एक आपको इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करनी है कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसे आप डिवाइड कर दीजिए. किसे? c को आप अंडर रूट की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 11√3x प्लस 54/3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो नाउ your equation will become this: x square minus 11 under root 3x प्लस 18. नाउ अब आप 18 के कर दीजिए फैक्टर. चलिए 18 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि ऐड करने पर मिले 11, सो 9 एंड 2, माइनस और प्लस साइन है, तो आपके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9√3 एंड 2√3. इस अंडर रूट को आंसर में लिखते टाइम आपको नहीं भूलना है. फैक्टर जो होल नंबर का है आपको वो निकाल कर लाना है, जैसे यहाँ पर 11 था. सो दिस इज योर आंसर ओनली. यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हमारी डिस्कशन बाकी थी. सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि अंडर रूट वाली यदि वैल्यू आती है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर है? एक और हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. चलिए, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि आपको यदि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ आपको क्या करना है? 20 के रूट्स को फाइंड आउट करना है. चलिए, सो 20 के रूट आपके क्या होंगे कि आपको 12 मिले? सो यू विल से 10 एंड 2, राइट? 10 टू जार इज 20, दोनों जगह पॉजिटिव साइन है, तो आपके रूट्स होंगे -10 एंड -2, राइट? नाउ अल्फा एंड बीटा की बात करें तो आपके पास अल्फा क्या हो गया बच्चों? -10 एंड बीटा क्या हुआ? -2, राइट? सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? -b/a. हमें प्रूफ करना है एक्चुअली कि LHS और RHS बराबर है क्या, एंड प्रोडक्ट क्या होगा? c/a. सो -10 -2 -12/1. देखिए -12 इज इक्वल्स टू -12, यस, एंड 20 इंटू -10 इंटू -2, -2 इंटू -10 इज इक्वल्स टू c है 20 और a है 1. सो देखिए 20 इक्वल्स टू 20. क्लियर है? तो अल्फा एंड बीटा मींस रूट की वैल्यू फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू शो द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. चलिए, सो लेते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों. हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर the zeros of a quadratic equation such that इस तरह से हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है विच इज इक्वल्स टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8. सो हमें क्या बताना है? फाइंड द quadratic equation, quadratic polynomial have alpha and beta as its zero. ओके बच्चों, तो मीन्स हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि उसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, राइट?
बिकॉज हमने बात की है कि व्हाट इज जीरोस ऑफ द इक्वेशन। सो हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 एंड दूसरी इक्वेशन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8। बच्चों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज निकालना बहुत इजी है बिकॉज यू हैव लर्न ऑलरेडी द लीनियर इक्वेशन विद अस, राइट। सो बीटा से बीटा हुआ कैंसल, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 32, राइट। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू 60। क्लियर है। नाउ अल्फा की वैल्यू आपके पास है, बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 16 माइनस बीटा इज 8, 16 प्लस 8 यू विल डू विच इज इक्वल्स टू बीटा। सो बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ऑलरेडी यू हैव अल्फा, राइट, 16 है आपके पास एंड बीटा यू हैव टू फाइंड। आप दोनों को कर देंगे ऐड, यस। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 24 जो आपके पास है, ओके, 8 यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, बच्चों माइनस होगा, राइट। आप 8 को इस साइड लेकर आ रहे हैं इसीलिए ये होगा माइनस। सो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई बच्चों, 8। क्लियर है। नाउ यू नो हाउ टू मेक अ इक्वेशन, क्योंकि हमें कहा है ये जीरोस है। सो जीरो है, इट मींस आपकी इक्वेशन होगी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। Then 16 plus 8x plus 16 into 8 equals to 0. So आपकी इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस कितना हुआ, 24x प्लस 128 इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट। सो इस तरह से यदि आपसे रूट्स पूछे जाए और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दिया जाए तो आप इजीली इक्वेशंस तक पहुंच सकते हैं। सो आज के हमारे इस सेशन में हमने क्या बात की बच्चों, हमने बात की रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट की, कि यदि आपके पास रूट्स है तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट है तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। देन हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें हमें यूनिट डिजिट्स के बारे में बात की गई थी। क्वेश्चन काफी इजी था लेकिन इक्वेशन को देखकर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देन सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट पर बात की कि यदि आपके साथ अंडर रूट की कोई वैल्यू आती है जो बी की प्लेस पर है तो इन इक्वेशंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे अप्रोच को यूज करके, राइट। बिकॉज द फॉर्मूला इफ यू आर यूजिंग, सो बी की वैल्यू आप डायरेक्ट ले लेंगे लेकिन अप्रोच की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो इस रूट की वैल्यू का आपको क्या करना है, आपने ये जाना। देन हियर वी टुक अ क्वेश्चन जिससे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके अगेन एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट्स। एंड अल्फा एंड बीटा यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो है जहां पर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू किसी इक्वेशन से फाइंड करना है और इक्वेशन क्रिएट करके देना है तो आप वो किस तरह से करेंगे, राइट। So students, this is all about our today's session. So quadratic equation में रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स को लेकर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक्स एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।